हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स। आज का हमारा टॉपिक है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हार्मोनिक्स, है ना। तो जितने अपने काम का कंटेंट है सारा एक एक करके कवर करेंगे, है ना। हार्मोनिक्स एक्चुअल में है क्या? हार्मोनिक्स इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक एक्चुअल में है क्या? एक टर्म बनाया गया टू डिस्क्राइब द डिस्टॉर्शन इन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। बोल सकते हो टर्म यूज टू डिस्क्राइब द डिस्टॉर्शन इन साइनोसॉइडल वेवफॉर्म विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, है ना। साइनोसॉइडल वेवफॉर्म कहने का क्या मतलब है? देखो ऐसे समझो, अगर मैं एक प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म की बात करूं, प्योर साइनोसॉइडल, तो प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म ये मान लो आई नोट है। अगर मैं इसको फूरियर सीरीज लिखूं, इसका फूरियर सीरीज, तो आई नोट क्या लिखोगे? इट इज आई एम साइन ओमेगा टी। इस पे कोई भी हार्मोनिक्स कंपोनेंट नहीं होंगे। ये जो कंपोनेंट है इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल कंपोनेंट। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फंडामेंटल कंपोनेंट। अगर हम एक प्योर साइनोसॉइडल वेव जो बनाया है, इसमें देखेंगे तो जो कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है? फंडामेंटल कंपोनेंट। अगर मैं डिस्टॉर्टेड वेव की बात करूं, डिस्टॉर्टेड वेवफॉर्म, तो देखो ये डिस्टॉर्टेड वेवफॉर्म जो है ये कुछ मान लो ऐसा है। ये इस वेवफॉर्म की बात करें अपन, तो इसको अगर फूरियर वालों को दें तो इसका जब फूरियर सीरीज लिखाएगा तो उसमें फंडामेंटल के साथ साथ हार्मोनिक्स प्रेजेंट होंगे। अगर इसका फूरियर सीरीज लिखा जाए कोई भी डिस्टॉर्टेड वेव का, किसी भी डिस्टॉर्टेड वेव का अगर फूरियर सीरीज लिखेंगे, फूरियर सीरीज, तो फूरियर से जब लिखेंगे तो इसके पास आएगा क्या? फंडामेंटल और साथ में क्या आएगा? हार्मोनिक्स, फंडामेंटल प्लस हार्मोनिक्स कंपोनेंट। अब हार्मोनिक्स कंपोनेंट में भी जब भी मशीन में जनरली बात करते हैं तो देखते होगे भाई सर इवन हार्मोनिक्स की बात नहीं होती, ऑड हार्मोनिक्स की बात होती है। तो इसलिए होती है कि जो वेवफॉर्म होता है वो हाफ वेव सिमेट्रिकल होता है। हाफ वेव सिमेट्रिकल मतलब जैसा पॉजिटिव हाफ बना वैसा ही नेगेटिव हाफ बना हुआ है। तो हाफ वेव सिमेट्रिकल वेव का जब भी फूरियर सीरीज लिखोगे तो सिर्फ और सिर्फ ऑड कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। फिर से सुनो, हाफ वेव सिमेट्रिकल वेव का जैसा पॉजिटिव हाफ जो बना है वैसा अगर नेगेटिव हाफ बना हुआ है, तो हाफ वेव सिमेट्रिकल वेव का जब भी फूरियर सीरीज लिखोगे तो इवन कंपोनेंट कभी भी नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ उसमें कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे? ऑड कंपोनेंट। तो अगर मैं यहाँ पे आई नोट लिखूँ तो आई नोट आएगा हमारा आई नोट M1 साइन ओमेगा टी प्लस, एंगल भी ले सकते हो +5 -5 समथिंग। फिर आई नोट M3 2 नहीं आएगा, है ना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कैसा है वेवफॉर्म? हाफ वेव सिमेट्रिकल। तो ये आएगा साइन 3 ओमेगा टी प्लस आई नोट M5 साइन 5 ओमेगा टी प्लस सॉन, है ना। ऐसे जो भी होंगे ये सारे के सारे कौन से कंपोनेंट हैं? ये सारे के सारे हमारे पास हार्मोनिक्स कंपोनेंट है। कौन से? ऑड हार्मोनिक्स। सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स ही होंगे। कारण क्या है? हाफ वेव सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है। ठीक है। तो देखो बेटा, जब यहाँ पे मैं पावर लॉस लिखूंगा, पावर लॉस, तो पावर लॉस क्या लिखते हैं? तो सर
आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट का स्क्वायर इनटू जो भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे आरएमएस वैल्यू लिखूं तो क्या लिखूंगा, मैक्सिमम बाई √2, मैक्सिमम बाई √2। यहाँ पे अगर मैं पावर लॉस लिखूं तो यहाँ पे अगर मैं आई नोट लिखूंगा तो इसका अगर आरएमएस वैल्यू निकालोगे बेटा तो देखो ऐसा निकालोगे, आई नोट M1 बाई √2 का स्क्वायर प्लस आई नोट M3 बाई √2 का स्क्वायर प्लस आई नोट M5 बाई √2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखो, इसका आरएमएस ही निकाल रहा हूं, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ऑब्वियसली ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा बड़ा होगा। तो ज़्यादा बड़ा का मतलब अगर मैं पावर लॉस विथ हार्मोनिक्स की बात करूं, H लगा देता हूं, तो ये हमेशा ग्रेटर देन होगा पावर लॉस विदाउट हार्मोनिक्स। पावर लॉस विथ हार्मोनिक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन पावर लॉस विदाउट हार्मोनिक्स। मतलब हार्मोनिक्स आने से क्या हो रहा है, एडिशनल पावर लॉसेस। पावर लॉसेस से क्या होंगे, हीटिंग इफेक्ट होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा, यानी हार्मोनिक्स के आने से क्या हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट बढ़ रही है। हार्मोनिक्स के आने से क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट बढ़ रहा होगा। ये अभी बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बेटा, अभी मैंने ट्रांसफॉर्मर वाला नहीं बताया है ना। अब आएंगे ट्रांसफॉर्मर वाले पार्ट पे। बातें समझ में आ रही है? हार्मोनिक्स नाम से कंफ्यूज मत हो जाओ। बहुत लोग बोलते हैं हार्मोनिक्स एक्चुअल में होता क्या है। बेटा हार्मोनिक्स एक टर्म बनाया गया किसको दिखाने के लिए, किसको डिस्क्राइब करने के लिए, डिस्टॉर्शन इन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज देखो 3ωt, 5ωt, 7ωt, 9ωt, 11ωt, है ना। ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा। इसका देखो इंटीग्रल मल्टीपल है। थर्ड हार्मोनिक की बात करें तो 3ωt, फिफ्थ हार्मोनिक की बात करें तो 5ωt, सेवंथ हार्मोनिक की बात करें तो 7ωt। ये क्या है, थर्ड हार्मोनिक, ये क्या है, फिफ्थ, आगे क्या लिखेंगे, सेवंथ, नाइन्थ। बातें समझ में आ रही है ना। तो ये कौन सा कंपोनेंट है, हार्मोनिक्स। तो यहां से हमें ये समझ में आया कंक्लूजन सॉरी, यहां से कंक्लूजन क्या निकला, अगर एक प्योर साइनोसॉइडल को देखें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट होगा, साइनोसॉइडल, सॉरी फंडामेंटल। और अगर एक डिस्टॉर्टेड वेवफॉर्म की बात करें तो डिस्टॉर्टेड वेवफॉर्म में का अगर मैं फूरियर सीरीज लिखूं तो फंडामेंटल के साथ साथ क्या आएंगे, हार्मोनिक्स कंपोनेंट, हार्मोनिक्स कंपोनेंट। ठीक है, चलो अब आते हैं ट्रांसफॉर्मर वाले पार्ट पे। अब आते हैं ट्रांसफॉर्मर वाला पार्ट पे। आई थिंक इतनी बातें तो क्लियर होंगी, बेसिक वाला पार्ट है ना। किसी भी डिस्टॉर्टेड वेव का अगर फूरियर सीरीज लिखोगे तो उसमें फंडामेंटल के साथ साथ कौन से कंपोनेंट होंगे, हार्मोनिक्स कंपोनेंट। फंडामेंटल के साथ साथ कौन से कंपोनेंट होंगे, हार्मोनिक्स कंपोनेंट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आ जाओ। ऐसे लिख लो, नेचर ऑफ स्टेडी स्टेट मैग्नेटाइजिंग करंट, है ना। स्टेडी स्टेट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ट्रांजिएंट वाला भी पार्ट है मैग्नेटाइजिंग करंट का, जिसको मैंने लिखा स्विचिंग ट्रांजिएंट या बोल सकता हूं मैग्नेटाइजिंग इनरस करंट, है ना। तो अभी कौन सा देख रहे हैं, स्टेडी स्टेट। अभी देख रहे हैं हम लोग स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे E या अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू बोल सकते हो V, क्या लिखते हो, √2πf n इंटू φm। तो φm इज इक्वल टू क्या लिखोगे, V अपॉन √2πf इंटू n, है ना ये। ठीक है, इसका मतलब है इफ सप्लाई वोल्टेज, भाई हम लोग जो सप्लाई देते हैं बेटा वो कैसा होता है, साइनोसॉइडल। तो इफ सप्लाई वोल्टेज इज साइनोसॉइडल देन फ्लक्स शुड बी, फ्लक्स भी कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, साइनोसॉइडल। देन फ्लक्स शुड बी साइनोसॉइडल, यानी फाई इज इक्वल टू
साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब आते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट पे। तो ध्यान से समझो, अगर मैं BH कर्व की बात करूं तो BH कर्व हमें पता है कि लीनियर नहीं होता है। लीनियर होता है क्या BH कर्व? नहीं होता है। BH कर्व लीनियर नहीं होता है। अगर यहाँ पे लिखूँ मैं φm डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PM BA और यहाँ पे IM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। H क्या लिखते हो? mm पर यूनिट लेंथ, है ना। ये नो लोड करंट लाइन भी लिखा रहता है बहुत में। तो नो लोड करंट किसका समेशन होता है बेटा? दो कंपोनेंट होते हैं उसके, मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट एंड कोर लॉस कंपोनेंट, है ना। तो मैंने IM लिख दिया अभी, है ना। डोमिनेंट यही होता है, ये φm। तो अगर मैं BH कर्व लीनियर बना दूं, कैसा दिख रहा है BH कर्व? लीनियर। जब BH कर्व तुमने लीनियर बना दिया, ये जंक्शन है बेटा, है ना। आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में बोल सकते हो। इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर एक जंक्शन ये भी लिखते हैं कि BH कर्व कैसा? लीनियर। BH कर्व कैसा? लीनियर। तो BH कर्व लीनियर का मतलब तुमने क्या नेग्लेक्ट कर दिया? एक तो यहाँ पे जो सेचुरेशन आता है उसको नेग्लेक्ट कर दिया, है ना। सेचुरेशन का मतलब नॉन यूनिफॉर्मिटी, नॉन लीनियरिटी बोल सकते हो, है ना। अगर ये सेचुरेशन दिखाओगे तो नॉन लीनियर हो जाएगा, है ना। तो अभी लीनियर बना रहे हैं, तो एक तो सेचुरेशन नेग्लेक्ट कर रहे हो, दूसरा हिस्टेरेसिस नेग्लेक्ट करो। हिस्टेरेसिस नेग्लेक्ट करने का मतलब जब ये मैग्नेटाइज होता है ऐसे जाता है, फिर जब ये डीमैग्नेटाइज होता है तो सेम पाथ से वापस नहीं आता है, थोड़ा सा यहाँ पे आता है। बनाऊंगा वो भी कर्व बनाऊंगा, बट अभी आइडियल ट्रांसफॉर्मर का अगर केस लें, एजम्पशन ऐसा लें कि BH कर्व कैसा है? लीनियर। यानी BH कर्व कैसा है? लीनियर। तो BH कर्व लीनियर का मतलब क्या नेग्लेक्ट कर रहे हो? हिस्टेरेसिस एंड सेचुरेशन इज नेग्लेक्टेड। क्या नेग्लेक्ट कर दिया बेटा? हिस्टेरेसिस एंड सेचुरेशन को नेग्लेक्ट कर दिए सर, है ना। तो हिस्टेरेसिस एंड सेचुरेशन नेग्लेक्टेड। तो अगर लीनियर है, इफ BH कर्व इज लीनियर, तो लीनियर में तो डायरेक्ट मैथमेटिकल रिलेशन लिख सकते हो। क्या लिखोगे? φm डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IM। ये तो लिखोगे रिलेशन, φm डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IM। होगा कि नहीं होगा? या फिर IM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φm। बातें तो सेम है। तो अगर φm डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IM है तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट दोगे। तो अगर ये साइनोसॉइडल है तो ये भी कैसा होगा? सर साइनोसॉइडल होगा। भाई अगर साइन ओमेगा टी है, कुछ लिखा हो 3 इंटू साइन ओमेगा टी, उसमें मैं एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो 6 इंटू साइन ओमेगा टी हो जाएगा। मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 इंटू 2 इंटू साइन ओमेगा टी हो जाएगा। रहेगा तो साइनोसॉइडल ही ना। तो अगर BH कर्व लीनियर है तो फ्लक्स साइनोसॉइडल, फॉर साइनोसॉइडल फ्लक्स मैग्नेटाइजिंग करंट कैसा होगा? साइनोसॉइडल। तो मैग्नेटाइजिंग करंट is also sinusoidal। ठीक है, अगर फ्लक्स साइनोसॉइडल है तो मैग्नेटाइजिंग करंट भी कैसा होगा? साइनोसॉइडल। कब की बात कर रहे हैं अपन? जब BH कर्व कैसा? लीनियर। बातें समझ में आ रही बेटा? क्या बोला मैंने? इफ सप्लाई वोल्टेज साइनोसॉइडल देन फ्लक्स वुड बी साइनोसॉइडल। तो फ्लक्स कैसा? साइनोसॉइडल। तो साइनोसॉइडल फ्लक्स को क्रिएट करने के लिए कौन क्रिएट कर रहा है? मैग्नेटाइजिंग करंट। तो मैग्नेटाइजिंग करंट का नेचर कैसा होगा? साइनोसॉइडल होगा या नॉन साइनोसॉइडल होगा? तो अभी जब मैं एजम्पशन यहाँ पे क्या लिया कि BH कर्व कैसा है? लीनियर। तो लीनियर का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट मैथमेटिकल रिलेशन लिख सकते हो। तो लीनियर में देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मेरा कहना ये है कि अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट दोगे। तो अगर मान लो ये 2 साइन ओमेगा टी है, 2 साइन ओमेगा टी है, मान लो 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड कर रहे हो कांस्टेंट से, है ना। तो वो रहेगा तो साइनोसॉइडल ही ना। तो मैग्नेटाइजिंग करंट कैसा होगा? साइनोसॉइडल। लेकिन ये कब की बात है? तो सर जब BH कर्व कैसा हो? लीनियर। अब समझो क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि अगर BH कर्व लीनियर है तो मैग्नेटाइजिंग करंट कैसा होगा? ऑप्शन है साइनोसॉइडल, नॉन साइनोसॉइडल, ऐसे दिए होंगे ऑप्शन, तो साइनोसॉइडल टिक करोगे। दूसरा, इन एयर कोड ट्रांसफॉर्मर। तो एयर कोड ट्रांसफॉर्मर जिसने बेसिक पार्ट पढ़ा होगा मेरे से, मैंने बताया था एयर कोड ट्रांसफॉर्मर का मतलब BH कर्व लीनियर।
एयर कोड ट्रांसफॉर्मर का मतलब BH कर्व लीनियर, उसमें सैचुरेशन नहीं आता बेटा। एयर कोड का मतलब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल भी मान सकते हो, है ना। तो एयर कोड ट्रांसफॉर्मर BH कर्व कैसा, लीनियर। तो BH कर्व लीनियर का मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट कैसा होगा, साइनोसॉइडल होगा। मैग्नेटाइजिंग करंट कैसा होगा, साइनोसॉइडल होगा। ठीक है, ये पार्ट क्लियर होगा आई थिंक सबको, है ना। नेक्स्ट अगर बात करें हम BH कर्व, अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात करें तो क्या लीनियर होगा, क्या नहीं, लीनियर होगा नहीं होगा। तो जब लीनियर नहीं होगा तब साइनोसॉइडल फ्लक्स क्रिएट करने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट कैसा होगा, जरा देखो। तब साइनोसॉइडल फ्लक्स क्रिएट करने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट कैसा होगा, जरा देखो। अब देखो यहां पे ये तुम्हारा H, बोल सकते हो IM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, फाई M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। देखो यहां पे समझो, सपोज दैट ये फ्लक्स फाई M ये मैक्सिमम वैल्यू, ये जो है वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू होगी, फाई मैक्स प्लस फाई मैक्स। ये कौन सी वैल्यू होगी, माइनस फाई मैक्स। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट की जो वैल्यू होगी प्लस आई मैक्स, और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट की जो वैल्यू हो जाएगी माइनस आई मैक्स। ठीक है, तो इस प्लस फाई मैक्स को देखें, अगर प्लस फाई मैक्स को अगर देखें, माइनस फाई मैक्स, साइनोसॉइडल बनाओ फ्लक्स को, तो फ्लक्स को साइनोसॉइडल देखो बना दे रहे हैं। फ्लक्स कैसा बना हमने, साइनोसॉइडल। अब इस साइनोसॉइडल फ्लक्स को क्रिएट करने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट कैसा होगा, वो कहां से देखेंगे, BH कर्व से। कहां से देखेंगे, BH कर्व से। मैग्नेटाइजिंग करंट कैसा होगा वो कहां से देखेंगे, BH कर्व। तो देखो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के अगर BH कर्व की बात करें तो BH कर्व कुछ ऐसा ही होता है। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के BH कर्व की बात करें तो BH कर्व कुछ ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, एक तो सैचुरेशन भी होता है और साथ में क्या होता है, हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस होगा। अब इस नॉन लीनियर का अगर हम मैथमेटिकल लिखे, मैथमेटिकल कुछ अगर लिखना चाहें हम तो लिख पाओ क्या, अगर लीनियर की बात करें तो लीनियर का तो हमने लिख लिया था, तो अगर इसका हम लिखना चाहें तो लिख पाओ क्या नॉन लीनियर का, उसके लिए मैक्लॉरेन सीरीज इस पर लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वेवफॉर्म से चेक कर रहे हैं। तो वेवफॉर्म से जरा देखो, वेवफॉर्म से अगर ये पैराबोला होता, हाइपरबोला होता, सर्कल होता, तब एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिख लेते, बट इसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन बहुत ही टिपिकल है ना, नॉन लीनियर है। अब देखो यहां पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, तो सर फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, 0। तो फ्लक्स की वैल्यू 0 जरा देखो कहां पे, एक तो फ्लक्स की वैल्यू 0 यहां पे है
और दूसरा फ्लक्स की वैल्यू 0 यहाँ पे है। फ्लक्स कौन से एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे। फ्लक्स कौन से एक्सिस पे है? वाई एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, दोनों जगह 0 है। सही है। तो देखो जरा कौन सा वैल्यू लोगे। यहाँ से फ्लक्स क्या हो रहा है? राइज कर रहा। तो देखो यहाँ से क्या होगा? फ्लक्स राइज। यहाँ पे क्या हो रहा है? नेगेटिव वाला आ रहा। तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू लोगे तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू 0 है। मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू 0 है क्या? नहीं। ये एक्स एक्सिस वाला देखो, मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू कुछ ना कुछ है। मतलब जहाँ पे फ्लक्स 0 है, जहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू 0 है, वहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट की कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू, ये मैं ले लिया यहाँ पे। अब मैग्नेटाइजिंग करंट का बना रहा हूँ मैं। उसके बाद जब ये मैक्सिमम वैल्यू है तो मैक्सिमम वैल्यू इसका है, यानी ये दोनों मैक्सिमम वैल्यू क्या होंगे? कोइंसाइड करेंगे। यहाँ मान लेते हैं ये चला गया। फिर उसके बाद जब ये वाला पार्ट देखें तो यहाँ पे देखो बेटा, ये वाला, यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटाइजिंग करंट की बात करूँ तो मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू क्या है? सर 0। लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग फ्लक्स की वैल्यू 0 है क्या? फ्लक्स की वैल्यू 0 है क्या? यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू 0 है, लेकिन फ्लक्स की वैल्यू 0 है क्या? नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू है ना, जिसको रेसिडुअल फ्लक्स बोलते हैं। ये वैल्यू है फ्लक्स की, यानी इतनी वैल्यू है। तो जब फ्लक्स की इतनी वैल्यू होगी, इसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू क्या हो गई होगी? 0। तो मैग्नेटाइजिंग करंट मैंने 0 कर दिया, ये मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू 0, लेकिन जब फ्लक्स की वैल्यू 0 है तो मैग्नेटाइजिंग करंट देखो इस साइड आया वो तो नेगेटिव। तो नेगेटिव मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट की कुछ नेगेटिव में वैल्यू होगी, जहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? 0। फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है, लेकिन कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू है। तो देखो फ्लक्स की वैल्यू 0, इसके क्रॉसपोंडिंग मैग्नेटाइजिंग करंट की कुछ ना कुछ नेगेटिव वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं ये। फिर दोनों का पीक कोइंसाइड, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू। देन फिर यहां पे आ जाओ, इसके बाद कहां पे आए? ये। अब इस वैल्यू के क्रॉसपोंडिंग देखो, यहां पे अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू क्या है? 0। लेकिन फ्लक्स की वैल्यू 0 है क्या? नहीं, फ्लक्स की कुछ ना कुछ नेगेटिव में वैल्यू है। तो देखो जरा, यहां पे फ्लक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ है, जिसके क्रॉसपोंडिंग मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये मैग्नेटाइजिंग करंट। अब मैं इसको फ्री एंड से मिला दूं, ये किसका वेवफॉर्म हो गया? मैग्नेटाइजिंग करंट का। किसका बनाया मैंने? मैग्नेटाइजिंग करंट। तो कौन सा करंट है? मैग्नेटाइजिंग करंट। बस यहां से अब सारे डाउट क्लियर बेटा। मैग्नेटाइजिंग करंट, ये वेवफॉर्म बन गया, तुम्हारा काम क्लियर हो गया। इस वेवफॉर्म को देख के बताओ, समझना ध्यान से, अगर मैं इसको लीनियर बनाता BH कर्व को, अगर ये BH कर्व लीनियर होता, जो कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर अगर बात करें या फिर एयर कोड ट्रांसफॉर्मर के लीनियर होता, तो जिस इंस्टेंट पे मैग्नेटाइजिंग करंट 0 होता, उस इंस्टेंट पे फ्लक्स 0 होता। जिस इंस्टेंट पे दोनों पीक पे होते, उस इंस्टेंट पे दोनों पीक पे होते। ठीक है। लेकिन यहां पे देखो BH कर्व नॉन लीनियर है। अब नॉन लीनियर का मैथमेटिकल इक्वेशन लिखने जाओगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट वेवफॉर्म से देख रहे हैं। तो इसमें देखा हमने कि जहां पे फ्लक्स 0 है वहां पे मैग्नेटाइजिंग करंट 0 नहीं है, और जहां पे मैग्नेटाइजिंग करंट 0 है वहां पे फ्लक्स 0 नहीं है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जब हमने मैग्नेटाइजिंग करंट प्लॉट किया है यहाँ पे, तो मैग्नेटाइजिंग करंट साइनोसॉइडल दिख रहा है क्या? नहीं। मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट कैसा है? नॉन साइनोसॉइडल। मैग्नेटाइजिंग करंट इज नॉन साइनोसॉइडल। अब मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि बेटा जब नॉन साइनोसॉइडल डिस्टॉर्टेड वेव हो तो उसका जब फूरियर सीरीज लिखोगे तो कौन से कंपोनेंट आएंगे? सर उसमें फंडामेंटल के साथ साथ हार्मोनिक्स कंपोनेंट आएंगे। फंडामेंटल के साथ साथ हार्मोनिक्स कंपोनेंट। तो अगर इस वेवफॉर्म को देखें तो इस वेवफॉर्म का अगर मैं लिखूं, सपोज दैट मैग्नेटाइजिंग करंट, तो इसमें क्या आएगा? एक तो फंडामेंटल कंपोनेंट आएगा, प्लस साथ में क्या आएंगे? हार्मोनिक्स कंपोनेंट। अब देख के बताओ बेटा, इसमें हार्मोनिक्स में ऑड आएगा, इवन आएगा, ये दोनों आएगा? तो सर जैसा पॉजिटिव हाफ है वैसा ही नेगेटिव हाफ है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन से कंपोनेंट आएंगे? ऑड कंपोनेंट। यानी ऐसा कुछ। तो ऑड कंपोनेंट में सारे ऑड कंपोनेंट होंगे, 5th हार्मोनिक, 7th हार्मोनिक, 3rd हार्मोनिक, है ना, ऐसा कुछ, एंड सो ऑन होगा।
लेकिन इसमें मोस्ट डोमिनेटिंग जो होता है, मोस्ट डोमिनेटिंग वो कौन सा होता है? थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक इज मोस्ट डोमिनेटिंग। सबसे ज्यादा जो डोमिनेटिंग होता है इसमें कौन सा हार्मोनिक होता है? थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक इज मोस्ट डोमिनेटिंग। मोस्ट डोमिनेटिंग का मतलब बोल सकते हो लगभग कितना? अबाउट 40% ऑफ फंडामेंटल। फंडामेंटल का लगभग 40% कौन सा हार्मोनिक होता है? थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक लगभग कितना? अबाउट 40% ऑफ फंडामेंटल। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जो मैं जितना पार्ट लिखूंगा बेटा उतना ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। उसको डायरेक्ट तुम या तो रट्टा मार के पेपर में बैठ जाओ। भाई जब तुम रट्टा मार के पेपर में बैठोगे, जब पेपर में टिक कर दोगे तो कोई भी बाद में पेपर्स में सिलेक्शन होने के बाद कोई नहीं पूछने वाला कि तुमने रट के लिखा था या फिर समझ के लिखा था। तो 3 पॉइंट होते हैं हार्मोनिक्स के जो हमेशा रिपीट होते रहते हैं। अब ये 3 फेज वाला पार्ट नहीं बता रहा हूँ, 3 फेज का कुछ कंस्ट्रक्शन पार्ट भी है, इसलिए मैंने छोड़ के रखा था कि हार्मोनिक्स के बाद डील करूंगा उसको। ठीक है, तो 3 पार्ट क्या? पहला पार्ट है कि अगर BH कर्व लीनियर है तो साइनोसॉइडल फ्लक्स क्रिएट करने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट भी कैसा होगा? साइनोसॉइडल। दूसरा स्टेटमेंट है अगर BH कर्व लीनियर नहीं है तो साइनोसॉइडल फ्लक्स क्रिएट करने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट साइनोसॉइडल नहीं होगा। मैग्नेटाइजिंग करंट कैसा होगा? नॉन साइनोसॉइडल। ये पूरा मैं टेलीग्राम ग्रुप में लिख के भेज दूंगा, है ना, जो नोट्स वाला पार्ट है कुछ वो मैं भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा, पहले सुन लो पूरा। हाँ, तो मैग्नेटाइजिंग करंट कैसा होगा? नॉन साइनोसॉइडल। नॉन साइनोसॉइडल का मतलब इसमें मोस्ट डोमिनेटिंग कंपोनेंट कौन सा होगा? थर्ड हार्मोनिक। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि मैग्नेटाइजिंग करंट इन ट्रांसफॉर्मर कंटेन्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, उसमें एक ऑप्शन होगा थर्ड हार्मोनिक। तो आप थर्ड हार्मोनिक टिक कर देना। बातें क्लियर है यहां तक? थर्ड हार्मोनिक का मतलब कैसा है देखो जरा। इस वेवफॉर्म को अगर मैं बनाऊं, देखो मैं कैसा बना रहा हूं, समझना। ये मैग्नेटाइजिंग करंट। तो मैग्नेटाइजिंग करंट में ये आपका हो गया फंडामेंटल कंपोनेंट। फंडामेंटल कंपोनेंट ये बना दिया। इसमें ये जो कंपोनेंट है कौन सा कंपोनेंट है? तो सर फंडामेंटल। कौन सा कंपोनेंट है? फंडामेंटल। फंडामेंटल में अगर मैं थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये एक है तो ये कितना बार आएगा थर्ड हार्मोनिक? 3 बार। ये एक पूरा साइकिल है तो कितना साइकिल बन जाएगा? 3 साइकिल। तो ऐसा कुछ बनेगा देखो, ये कौन सा हार्मोनिक है? थर्ड हार्मोनिक, है ना। तो मोस्ट डोमिनेटिंग है इसलिए सिर्फ डोमिनेटिंग वाला ले रहा है। इधर इसमें 5th भी है, 7th भी है, 9th भी है, 11th भी है, 13th भी है ना। लेकिन मोस्ट डोमिनेटिंग कौन सा है? थर्ड हार्मोनिक। तो सिर्फ थर्ड हार्मोनिक को अगर ले तो ये वेवफॉर्म कैसा बन जाएगा देखो। ये ऐसा पॉजिटिव, ये क्या है? नेगेटिव। तो थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाएगा, ये पॉजिटिव ऐड हो जाएगा तो इसका पीक कैसा हो जाएगा? ऐसा। ये है पीकी वेव। कैसा वेव बोलते हैं इसको? पीकी वेव। पीकी वेव मतलब अगर आपका BH कर्व नॉन लीनियर है, जो कि प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर का होता है, तो साइनोसॉइडल फ्लक्स क्रिएट करने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट कभी भी साइनोसॉइडल नहीं होगा। कैसा होगा? नॉन साइनोसॉइडल। नॉन साइनोसॉइडल का मतलब वेवफॉर्म कैसा होगा? पीकी वेव। पीकी वेव का मतलब वो क्या कंटेन कर रहा होगा? डोमिनेटिंग थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट। मैग्नेटाइजिंग करंट कंटेन्स डोमिनेटिंग थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट। अब बोलोगे सर ये तो जो वेवफॉर्म अभी थोड़ी देर पहले प्लॉट किए थे तो एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है। तो बेटा एग्जैक्ट इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि सिर्फ हमने डोमिनेटिंग वाला पार्ट लिया है। अदरवाइज इसमें 5th भी है, 7th भी है, 9th भी है, 11th भी है। तो सारे हार्मोनिक्स पुट कर दोगे तो जो एग्जैक्ट वेवफॉर्म बना था कुछ नॉन साइनसॉइडल वेव
टाइप का वो आ जाएगा, है ना। बट अगर अप्रोक्सीमेट की बात करें तो अप्रोक्सीमेट में हमने सिर्फ डोमिनेटिंग वाला पार्ट लिया जो कौन सा है, थर्ड हार्मोनिक, तो वेवफॉर्म कैसा है, पिकी। तो यहाँ से बेटा ये दोनों बातें याद रखना। एंड थर्ड के लिए मैं बना नहीं रहा हूँ। थर्ड में क्या है, कुछ ऐसे भी सर्किट होते हैं जहाँ पे थर्ड हार्मोनिक नहीं फ्लो होता, वो 3 फेज, जब मैं अभी इसके बाद वाला जब लेक्चर लूँगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, वो भी हार्मोनिक से रिलेटेड होगा पूरा। कुछ ऐसे सर्किट होते हैं जहाँ पे थर्ड हार्मोनिक करंट फ्लो नहीं होता, पाथ नहीं मिलता, तो क्योंकि थर्ड हार्मोनिक करंट को फ्लो होने के लिए कुछ पाथ चाहिए होता है। तो अगर थर्ड हार्मोनिक करंट नहीं रहा, थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट इसमें नहीं आया, तो ये कैसा होगा, साइनोसॉइडल। और अगर मैग्नेटाइजिंग करंट साइनोसॉइडल हुआ और BH कर्व नॉन लीनियर है तो कभी भी आपका फ्लक्स साइनोसॉइडल नहीं होगा। फ्लक्स कैसा हो जाएगा, नॉन साइनोसॉइडल। तो वेवफॉर्म कैसा आता है, फ्लैट टॉप। कैसा आता है, फ्लैट टॉप, है ना। ये इसके बाद वाले लेक्चर में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, जहाँ पे मैं 3 फेज में बताऊंगा। कुछ ऐसे सर्किट होते हैं, जैसे अगर मैं स्टार विथ न्यूट्रल अनग्राउंडेड लूँ तो उस सर्किट में थर्ड हार्मोनिक करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो अगर थर्ड हार्मोनिक करंट फ्लो नहीं होगा, अगर मैग्नेटाइजिंग करंट में थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट नहीं हुआ तो मैग्नेटाइजिंग करंट साइनोसॉइडल हो जाएगा। और अगर BH कर्व नॉन लीनियर है और मैग्नेटाइजिंग करंट साइनोसॉइडल है तो कभी भी फ्लक्स साइनोसॉइडल नहीं होगा। कैसा होगा, फ्लक्स नॉन साइनोसॉइडल। तो इतना बेटा आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद का भी लेक्चर बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो अगर पसंद पड़े तो उसको लाइक ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।